अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत जबरदस्त से हलवे की रेसिपी। सर्दियों के हवाले से हलवा मैं आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के अंदर बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जो के जोड़ों का दर्द है वो जाता ही नहीं है, हड्डियों में दर्द रहता है या पट्टों में दर्द है, तो ये हलवा उनके लिए बेहतरीन है। और औरतों के लिए तो ये है ही बेहतरीन टॉनिक, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इस हलवे के। इसको हम ताहिनी हलवा भी कह सकते हैं, तिल वाला हलवा भी कह सकते हैं। मिडिल ईस्ट, तुर्किश वगैरह में तो ये हलवा बहुत ज्यादा खाया जाता है। हमारे यहाँ इतना नहीं बनता, लेकिन वहाँ पे ये बहुत ज्यादा खाया जाता है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फवाइद हैं। तो आप इस मजेदार से रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है ये। और अभी तो सर्दियां हैं, आप बना के खाइए। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने फ्लेम के ऊपर पैन रख दिया और अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। बिना ऑन किए ही इसमें हमने तिल शामिल करने हैं। यहाँ पर हम 1.5 कप के बराबर तिल डाल रहे हैं। और अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हमारे पास ये वाइट तिल यानी कि सीसम सीड्स है, ये हमने डाल दिए। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद हम इसको 1.5 से 2 मिनट अच्छे से पैन के ऊपर फ्राई करेंगे। बस हमने इनको थोड़ा सा चटकाना है, हल्की सी जैसी खुशबू आएगी इसको हम उतार लेंगे। हमने इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो तिल है वो हीट के मामले में बहुत सेंसिटिव है। बस हमने इसको हल्का सा क्रिस्पी यानी कि खस्ता करना है, क्योंकि अभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको क्रिस्पी करने के लिए ये कर रहे हैं, वरना हमें इनको फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, बस यहीं तक हमारा फ्लेम का काम था। अब हम तिल को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर तिल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आपने ख्याल रखना है, इनको गरम गरम के अंदर आपने ग्राइंड नहीं करना, आपने इनको ठंडा करने के बाद ही करना है। बस हमने इनको खस्ता करने के लिए थोड़ा सा फ्राई किया था। अभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इनको हम इस तरीके के चॉपर में डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सर ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें इनको अच्छे से पीस लीजिए। ये तिल हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक इनको हम कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से बारीक हो चुके हैं। इनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए कितना अच्छे से इनका पाउडर बन चुका है। अब इसके अंदर से हम आधे निकाल लेंगे और आधे हम इसी में रहने देंगे। हमने आधे निकाल लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर मेल्टेड यानी कि पिघला हुआ देसी घी डाल लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे जो तिल है अच्छे से पिस चुके हैं, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ली है, उसको हमने अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद अब हम इसको छन्नी में अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी मोटा मोटा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि मोटी मोटी अगर चीनी रह गई है तो उसको हम हटा देंगे। बस हमने बारीक ही पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो कम कर लीजिएगा या ज्यादा कर लीजिएगा, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से छान लिया। आप देख सकते हैं ये मोटे मोटे इसके अंदर से दाने रह गए हैं, इसको हम हटा देंगे। इसको हम चाय वगैरह में यूज कर लेंगे। बाकी हमारे पास जो चीनी पाउडर है, शुगर पाउडर है, वो आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप सूखा दूध यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर, इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। अब हलवे के अंदर हमने खुशबू लानी है, इसलिए यहाँ पर हम आधा चमचे के बराबर इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब बाकी जो हमने ऑलिव ऑयल शामिल करने के बाद तिलों को पीसा था वो भी शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये तिल शामिल कर लेते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पीसने के बाद निकाले थे। ये हमने तमाम डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम हाथों से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे और ऑलिव ऑयल शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेल इसके अंदर कम लग रहा है, तो यहाँ पर हम जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा तेल और डाल रहे हैं। हमने 2 चमचे इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको दोबारा से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब इस तरीके से मुट्ठी में आने लगे तो समझो आपका हलवा तैयार है। अब हम इसको जमाने की तैयारी करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का ऐसा डिब्बा लिया है। आप कोई सा भी प्लास्टिक का मॉल या शीशे का कोई भी बर्तन इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, ताकि जब हम इसके अंदर हलवा अपना जमाए तो इजीली आराम से निकल जाए। अब हम इसको अच्छे से ग्रेस कर लेंगे। इसको हमने तेल से अच्छे से ग्रेस कर लिया। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम, कोई से भी आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इनको हमने मोटा मोटा ऐसे ही कट करके इसके अंदर डाल दिया। अब जितना भी हलवा है तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे, और डालते डालते इसको हम चमचे से इस तरीके से दबाते चले जाएंगे, ताकि जितना भी हलवा है बहुत अच्छे से अंदर तक से जम जाए। इसको हमने अच्छे से जमा लिया। जितना भी हलवा था तमाम इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए बेहतरीन सा हमारा ये हलवा जम चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने मजेदार से जबरदस्त से हमारी ये हलवे की रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको सर्दियों में बनाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आप इसको बना के 1.5 से 2 महीने आराम से रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि खराब होने वाली हो। तो आप इसको बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।